देखो ना, कैसे पटर पटर जुबान चलाती है बहुरिया। सुस्मिता को ससुराल में आए हुए 4-5 दिन हो गए थे। थोड़ा बहुत परिवार के बारे में जानने लगी थी। उसे अच्छा लग रहा था कि चलो, सब लोग यहाँ खुले विचारों के हैं। सब उसकी हर बात का बहुत ध्यान रखते और बड़े परिवार में कोई ना कोई उसके पास बैठा ही रहता है। जरा सा उदास हो जाती या मायके की याद आती तो चुटकुले सुनाकर लोटपोट कर देते। सोच रही थी, मम्मी और दादी बेकार इतना ज्ञान दे रही थी। ऐसे रहना वैसे रहना, यहाँ तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। अपने आप से कहे उठी, बधाई हो, कितनी बढ़िया ससुराल मिली है सुस्मिता। ईश्वर को धन्यवाद। और फिर हंस पड़ी। तभी ननद प्रियंका ने आवाज़ लगाई, भाभी आ जाओ, खाना तैयार है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुस्मिता भी जाकर बैठ गई। सामने बुआ जी बैठी हुई थी, खाना शुरू कर रहे थे। सासू माँ गीता जी बोली, सुस्मिता देखो, आज करेले मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। भरवा करेले अच्छे लगेंगे। सुस्मिता कुछ कहती उसके पहले उन्होंने एक पूरा करेला सुस्मिता की प्लेट में रख दिया। सुस्मिता को करेला बिल्कुल पसंद नहीं। अब क्या करती। तब तक तेजस्वी पतिदेव ने कहा, सुस्मिता तुम तो करेला खाती नहीं हो, लाओ मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। बुआ जी ने तिरछी निगाहों से देखा और बोली, तेरी बुद्धि खराब है क्या, जूठा खाएगा। सुस्मिता ने कहा, मैंने तो अभी छुआ भी नहीं है, तो जूठा कैसे हो गया। गीता जी बोली, मुंह में नहीं रखा तो क्या हुआ, प्लेट में तो रख ही दिया था। और दीदी का मतलब है प्लेट तो तुम्हारी जूठी है। सुस्मिता ने कहा, तेजस्वी तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। आज पहली बार करेला खाया था, खाने के स्वादिष्ट लगा तो उसने कहा, मम्मी जी आपने करेला बहुत बढ़िया बनाया। तेजस्वी सही कहते थे कि आपके हाथों में जादू है। मैं तो कभी छूती भी नहीं थी करेला। गीता जी सुनकर मुस्कुरा दी, ठीक है, तुम्हें पसंद आया, मुझे अच्छा लगा सुनकर। लेकिन तुम एक बात बताओ बेटा, यह तुम नाम क्यों लेती रहती हो, हर समय तेजस्वी तेजस्वी क्यों करती हो। दीदी भी कई बार मुझसे कह चुकी हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा नहीं। बुआ जी बोली, पति का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पति का नाम लेने से उसकी उम्र घटती है। सुस्मिता ने कहा, तो यह भी तो मेरा नाम लेते हैं, मेरी उम्र भी तो कम होगी, फिर क्या करें हम लोग। बुआ जी बोली, देखो ना, कैसे पटर पटर जुबान चलाती है बहुरिया। तेजस्वी बोला, ठीक है सुस्मिता, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, तुम्हें सुस कहूँगा और तुम मुझे तेज कहना। गीता जी बोली, सुस और तेज, यह क्या बात हुई, यह तो सुनने में भी अजीब लगते हैं। फिर तो सुस्मिता और तेजस्वी दोनों एक दूसरे को कई नाम बताने लगे। मैं तुझे यह कहूँगा, मैं तुझे वह कहूँगी, और सब लोग खूब मज़े ले रहे थे। तेजस्वी ने कहा, चलो सारी बात खत्म, मैं तो तुझे गिन्नी बुलाऊंगा। सुस्मिता हंसकर बोली, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी गिन्नी तो तुम हमारे सिक्का। अब तो सब लोग का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया। बुआ जी भी हंसकर बोली, भाई ये हुई मॉडर्न ज़माने की बात। बधाई हो गीता भाभी, बहुरिया तो बहुत तेज मिली है तुमको। गीता जी बोली, दीदी तेज नहीं है, समझदार है।
देखो ना, गिन्नी और सिक्के का मज़ेदार नाम है। भाई, अपने ज़माने तो चले गए जब आपके भाई का नाम अशोक होने की वजह से अशोक मसाले भी नहीं बोल पाती थी। और तब तो आप भी मेरे खूब मज़े लेती थी। सामने कैलेंडर लगा रहता था और पापा कहती थी, ज़रा पढ़कर बताओ कौन से मसाले हैं। और अगर कभी गलती से भी नाम ले जाती थी तो कैसे मजाक बनाया जाता था। चलो अच्छा है, ज़माना बदल गया। कम से कम मेरी बहू सिक्का ही तो कहेगी, आनू जानू तो नहीं बोलेगी। आजकल लड़कियां तो सबके सामने अपने पतियों को बेबी सोना बुलाती रहती हैं। और फिर दूर क्यों जा रही हो दीदी? आपकी बेटी और मेरी भांजी शिल्पी कुंवर जी के सबके सामने जानू ही तो कहती है। अभी शादी में सबके सामने कुंवर जी को जानू जानू कह रही थी तो क्या अच्छा लग रहा था सुनने में। लेकिन चलो ठीक है, आजकल के बच्चे जो उन्हें भला लगता है करने दो। बुआ जी बोली, मैंने तो कई बार उसे भी टोका है, लेकिन अब नहीं मानती तो मैं क्या करूं। सुस्मिता बोली, अरे ठीक है बुआ जी, आप बेकार परेशान हो रही हैं। शिल्पा दीदी हमारी जैसी ही तो है, और अच्छी बात है, हम एक से दो भले। मुस्कुराकर अशोक जी बोले, चलो भाई गीता, आज से तुम हमको अशोक मसाले बोलना चालू कर दो। अशोक मसाले हैं ना, घर पर ख़त्म तो नहीं हो गए। और सब लोग हंसने लगे। हंसी खुशी का माहौल घर में अलग ही मज़ा दे रहा था। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपका अपना दोस्त।